हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। एक्सरसाइज है 13.4 और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। छठा कहता है कि फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, कितने बल्ब्स हैं? 30 बल्ब्स का एक गुच्छा है। 30 बल्ब्स हैं एक साथ। विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स, जिसमें 6 बल्ब्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, खराब हैं। और सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। तो उससे अचानक से निकाल लिया गया कितने बल्ब? 4 बल्ब। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने? डिफेक्टिव बल्ब्स का हम लोगों को क्या निकालना है? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने से पहले रैंडम वेरिएबल निकालना पड़ेगा। और रैंडम वेरिएबल में क्या क्या हो जाएगा कि 4 बल्ब को निकाला गया है, तो हो सकता है चारों बल्ब डिफेक्टिव हो जाए, है ना। हो सकता है 3 ही बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है 2 बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है 1 बल्ब डिफेक्टिव हो, और हो सकता है नहीं भी हो। तो रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो होगा 0, 1, 2, 3 और 4, है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4 हम लोग रैंडम वेरिएबल है, और रैंडम वेरिएबल से ही हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो कहता है कि गिवन दैट आउट ऑफ 30 बल्ब्स 6 आर डिफेक्टिव, 30 बल्ब में 6 तो खराब है, डिफेक्टिव है। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? तो 30 में 6, 24 बल्ब जो हैं वो सही हैं, नॉन डिफेक्टिव हैं, अच्छे हैं। तो और क्या कहता है कि 4 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 4 बल्ब्स को निकाल लिया गया एट रैंडम। तो x को हम लोग रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन द सेलेक्टेड बल्ब्स। तो x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? तो 0, 1, 2, 3 और 4। क्यों? तो मैंने यहाँ समझा दिया है आपको। तो x का वैल्यू 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 हो सकता है, चारों डिफेक्टिव हो निकल जाए, हो सकता है 3 डिफेक्टिव निकल जाए, हो सकता है 2, हो सकता है 1, या तो नहीं भी डिफेक्टिव निकले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? तो टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं 24/30, मतलब 4/5 नॉन डिफेक्टिव। और डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? तो डिफेक्टिव हैं 6, टोटल 6 है, और सैंपल स्पेस 30 है, तो 6/30 मतलब 1। तो ये हो गया डिफेक्टिव बल्ब और ये हो गया नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो अब x बराबर 0 मतलब 4 नॉन डिफेक्टिव बल्ब। जी हाँ, 0 डिफेक्टिव है। कितने? 0 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। तो इस ये क्वेश्चन को जो ना खास करके अगला एक्सरसाइज बनाने के बाद ही आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात, और नहीं समझ में आए तो अगला एक्सरसाइज में आपको पूरी समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग पढ़ लेंगे तो इस तरह में है कि 4 नॉन डिफेक्टिव है। तो हम लोग ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब अगला एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो NCR होता है। और अभी क्या है कि NCR, तो यहाँ 4 में से कितने डिफेक्टिव? 0 डिफेक्टिव है ना। 4C 0 है ना। और P टू दी पावर R क्या होता है? फॉर्मूला होता है NCR P टू दी पावर R और Q टू दी पावर N-R। तो 4 में से 0 डिफेक्टिव हो गया, 4C 0। अब क्या है कि आपका P टू दी पावर R, P मतलब डिफेक्टिव, यहाँ डिफेक्टिव लेंगे तो डिफेक्टिव कितना हो जाएगा? 1/5 टू दी पावर R, तो टू दी पावर यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ R का वैल्यू 0 है, और Q कितना हो जाएगा? 4/5, और है N-R मतलब 4-0। तो 4C 0 का वैल्यू 1, और किसी पे पावर 0 दे देंगे तो 1 हो जाएगा। और 4/5 को कितने बार लिख देंगे? 4/5 पे पावर 4। तो ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 256, और नीचे में हो जाएगा 625। ये फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पर दूसरे बार में जब x बराबर 1 ले लेंगे तो 1 डिफेक्टिव हो गया और 3 नॉन डिफेक्टिव हो गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या, कितना हो जाएगा?
4 में से एक डिफेक्टिव 4C1। पी का वैल्यू क्या हो गया 1/5 पे पावर r, और क्यू का वैल्यू हो गया 4/5 टू दी पावर n माइनस r, मतलब 4 - 1। तो 4C1 का वैल्यू हो गया 4, ये हो गया 1/5 और ये हो गया 4/5 पे पावर 3, 4/5 पे पावर 3 हो गया। इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 256/625, 256/625 आएगा। x बराबर 2 है, x बराबर 2 मतलब हो जाएगा 4C2। तो यहाँ 2 नॉन डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं NCR P टू दी पावर R और Q टू दी पावर n माइनस R। तो P मतलब डिफेक्टिव है, तो NCR P डिफेक्टिव बल्ब का जो है प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो 1/5 टू दी पावर R का वैल्यू है 2, और Q का वैल्यू है 4/5 टू दी पावर n माइनस R, मतलब 4 - 2 बराबर 2। अब इसको जब हल करेंगे तो आएगा ये 96/625। आप इसको हल करने जानते हैं, इसलिए आप कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। अब x बराबर 3 मतलब 3 डिफेक्टिव, कितने डिफेक्टिव बल्ब हैं 3, तो यहाँ हो जाएगा 4C3। और P मतलब डिफेक्टिव बल्ब 1/5 टू दी पावर 3, और नॉन डिफेक्टिव मतलब 4/5, और n माइनस R मतलब 4 - 3 बराबर 1 है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 96/225, नहीं है यार, ये तो 96/225 नहीं होगा, 16/225 होगा, 16/625 होगा। इसको आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब x बराबर 4 मतलब कितने डिफेक्टिव बल्ब हैं 4 डिफेक्टिव, उस समय नॉन डिफेक्टिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ ले लेंगे 4C0। P का वैल्यू होता है, P का वैल्यू हमने लिया है 1/5 टू दी पावर n 4C4 मतलब 4C4 होगा, यहाँ 4C4 होगा, है ना। और P टू दी पावर R मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, और Q टू दी पावर n माइनस R मतलब 0 हो जाएगा। 4C4 का वैल्यू 1 हो गया, और 1/5 पे पावर 4, और ये भी 1 हो गया, तो 1 पे पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 पे पावर 4 करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब 0 लिए थे तो आया था 256/625। जब 1 लिए थे तो आया था 256/625। जब 2 लिए थे तो आया था 96/625। 3 लिए थे तो आया था 16/625, और जब 4 लिए थे तो 1/625। यही हो गया हम लोगों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे।